चुनावी सीजन आते ही एक बार फिर शुरू हो गया है नैरेटिव का खेल। एक के बाद एक हार से हुए हाहाकार को थामने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब एक नया शगुफा उछाल दिया है, वोट चोरी। चौकीदार चोर है, राफेल, ईवीएम, अडानी अंबानी की सरकार से लेकर खटाखट नारों की अपार असफलता के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी आजकल मार्केट में नया जुमला बेच रहे हैं, वोट चोरी। और राहुल गांधी के तमाम पुराने आरोपों की तरह इस बार भी ना कोई सबूत है, ना ठोस दलील, बस राजनीतिक ड्रामा। Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. एक नए ड्रामे की पटकथा। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी एक ही राग अलाप रहे हैं। भारत की चुनावी मशीनरी टूट चुकी है। उनकी काल्पनिक कहानी में है फर्जी वोटर, पक्षपाती चुनाव आयोग और आईसीयू में पड़ा लोकतंत्र। कहानी कुछ देर के लिए आक्रोश पैदा करती है, लेकिन हकीकत से पर्दा हटते ही राहुल गांधी की फिल्मी स्क्रिप्ट पिट जाती है। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र के 4.4% वोटर का बढ़ना संदेहजनक है। सुनने में बड़ा भारी लगता है, लेकिन कांग्रेस जब प्रदेश की सत्ता में थी तो 2004 में ये बढ़ोतरी 4.7% और 2009 में 4.1% रही। मजे की बात यह है कि इस बार भी कांग्रेस के हर बूथ एजेंट ने गिनती पर बिना कुछ बोले दस्तखत किए। अगर धांधली थी तो फिर केस क्यों नहीं किया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोर क्यों? महाराष्ट्र के बाद चलते हैं कर्नाटक। राहुल गांधी कर्नाटक के महादेवपुरा सीट को टारगेट करते हैं, लेकिन क्या कभी शिवाजी नगर और चामराजपेट का नाम लिया? आपको बताते चले कि ये सीटें कांग्रेस का गढ़ हैं, जहां मतदाता सूची से संबंधित सबसे ज्यादा अनियमितताएं दर्ज की गई हैं। इसी चुनाव में महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र मालेगांव सेंट्रल, जहां लगभग 90% वोटर्स अल्पसंख्यक हैं, वहां वोटिंग में 43.5% की बढ़ोतरी होती है। हजारों वोटर का पता अधूरा है और यही सीट धुले का नतीजा पलट देती है। लेकिन राहुल गांधी की स्क्रिप्ट में ये चैप्टर है ही नहीं। अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। जब कांग्रेस जीते तो इलेक्शन फेयर है, बीजेपी जीते तो इलेक्शन फ्रॉड है। नियम वही, प्रक्रिया वही, चुनाव नतीजे के आधार पर राहुल गांधी का सुर बदल जाता है। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग कहता है कि कोर्ट में शपथ पत्र देकर ये बातें कहें, लेकिन कोर्ट में सबूत चलता है, दरबारियों के बनाए पीपीटी नहीं। इसीलिए राहुल गांधी एंड कंपनी की जंग सिर्फ मंच, माइक और मीडिया तक ही सीमित है, जहां ताली मिलती है और सबूत भी नहीं देना होता। राहुल गांधी का ड्रामा सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी चलता रहता है। विदेश भ्रमण, भाषण, इंटरव्यू और विदेशी मीडिया की हमदर्दी, फिर उन्हीं रिपोर्ट्स को भारत में ग्लोबल सबूत बता देते हैं। हालांकि इससे कुछ होता जाता नहीं है, लेकिन टूल किट गैंग इसी खेल में व्यस्त रहता है। बिहार, केरल, यहाँ तक कि राहुल प्रियंका के अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड में भी लाखों फर्जी वोटर पकड़े गए। उस पर तो कांग्रेस ने एकदम चुप्पी साध ली। दरअसल उनकी जबान तभी खुलती है जब उनके वोट बैंक पर खतरा आ जाए, चाहे वो वोटर अवैध ही क्यों ना हो। सीएए आंदोलन, किसान आंदोलन, कांग्रेस एंड कंपनी हर मुद्दे पर एक ही लेबल चस्पा कर देती है, लोकतंत्र की मौत। दरअसल इनका मकसद व्यवस्था में सुधार नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थानों से लोगों का भरोसा तोड़ना है, ताकि लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं तो अराजकता फैलाकर सत्ता हथिया लें। 100 बात की एक बात, दुनिया में कोई भी चुनाव 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र किसी का निजी मंच नहीं है। याचिका, हलफनामा, अदालत, राहुल गांधी के पास अपनी बात को साबित करने के तमाम साधन उपलब्ध हैं, लेकिन उन्होंने चुना खोखले नारे और हैशटैग बिना सबूत के। और जब तक वो अदालत में नहीं जाते, वोट चोरी महज एक नाटक ही है, एक ढोंग, एक दिखावा, बस इतना ही। क्योंकि लोकतंत्र केवल भाषणों से नहीं, जनता के फैसले से चलता है। वो फैसला जब जनता अपनी उंगली पर स्याही लगाकर ईवीएम का बटन दबाती है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.